सभी को संबोधन में शामिल करता हूँ। सभी मेरे सीनियर कनिष्ठ सभी कार्यकर्तागण, युवा मोर्चा, हमारा महिला शक्ति, हमारे सबसे मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगा। एनएसए का आज सबसे ज़्यादा एनएसए और इनकी हौसला अफजाई भी मैं करना चाहूँगा कि आज ये आए और हमारा पूरा समर्थन आप लोगों के साथ है। आप लोगों ने जो इलेक्शन जो स्टार्ट होने जा रहा है उसमें आप लोगों ने हर बूथ पे जाकर अपने दोस्तों को, अपने बुजुर्गों को, अपने साथियों को साथ लेके ये कहना कि कांग्रेस पार्टी को वोट दें। ये मैं आप लोगों से आज एनएसए के बच्चों से कहना चाहता हूँ। आज यहाँ आप एक छोटे सी कॉल पे आप लोग सब यहाँ हाजिर हुए। मैं सभी का आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ और आपका यहाँ आने पर स्वागत भी करता हूँ। और मेरे मीडिया बंधु जो यहाँ आए हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूँ कि आज, क्योंकि एक मीडिया एक ऐसी शक्ति है जो प्रचार आज के दिन है, सबसे ज्यादा प्रचार मीडिया के थ्रू होता है, चाहे वो इलेक्ट्रिक मीडिया हो, चाहे वो प्रिंटेड मीडिया हो। तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज तक हमारी लड़ाई सबकी टिकट की थी और सबने अपनी अपनी लड़ाई लड़ी और हर मीटिंग में हमने कहा कि जो टिकट लाएगा हम उसका समर्थन करेंगे। इसमें दो राय नहीं। जो दूसरे हमारे साथी हैं, प्रीत जी हैं, आपके लांबा जी हैं, हमारे दीपेंद्र जी हैं, जगदीश जी हैं, ये सब शमशेर जी हैं, इनसे बात हुई है मेरी। अभी कुछ दिल्ली से आए नहीं, दीपेंद्र जी रास्ते में हैं, तो हम इनसे बैठ के बात करेंगे और हमारा साथ देंगे। ऐसी कोई बात नहीं। आज वैसे पूर्व वक्ताओं ने आप लोगों को सब कुछ बताया। मेरा तो आप लोगों से निवेदन ये रहेगा कि आप लोग जो यहाँ आए हैं, आप लोगों ने यहाँ से एक प्रण लेके जाना है कि हर बूथ पे आप लोगों ने लड़ाई लड़नी है। और जो आप लोगों के पास मटेरियल है, आज आपके पास बीजेपी के अगेंस्ट लड़ने के लिए बहुत ज्यादा मटेरियल है, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो महंगाई हो, चाहे किसी और चीजें, बहुत चीजें हैं, चाहे इन्होंने जो आपकी धरोहर जो कांग्रेस ने बनाई थी वो बेची हो इन्होंने। आपके पास हर मुद्दा आपके पास लड़ाई लड़ने के लिए है और आपने इनके जो कार्यकर्ता हैं उनसे डरने की कोई बात नहीं। उनसे आपको लड़ाई लड़नी है और मुद्दों पे लड़ाई लड़नी है। आज सबसे बड़ा मुद्दा हमारे पास महंगाई है। महंगाई के लिए आपने जो हमारे गरीब लोग जो 350, 400, 500 रुपये दिहाड़ी करते हैं, वो अपने जो हमारा उनका परिवार है, 4 आदमियों का परिवार, उसका पेट कैसे पालेंगे? आज इतनी महंगाई है। आप दूध का देखो, दूध के ऊपर उन्होंने जीएसटी लगा दिया, दही के ऊपर उन्होंने जीएसटी लगा दिया, हर चीज पे उन्होंने जीएसटी लगा दी है। और उसके साथ साथ सब्जी का मोल देखो क्या है। और जो आपका सिलेंडर है, सिलेंडर जो 450 रुपए में आपके कांग्रेस के टाइम में होता था, आज वो 1150 रुपए का है। तो आप लोगों के पास लड़ने के लिए बहुत से मुद्दे हैं। मैं आप लोगों से यही कहूंगा, आज आप यहाँ से मजबूत होकर जाएं। अपने हर बूथ पे, गली मोहल्ले में हर आदमी से आप ये कहें कि ये कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सभी समुदायों को लेकर साथ चलती है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको लेकर साथ चलती है। आज हमारी जो लड़ाई है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है, पूंजीपतियों के अगेंस्ट हमारी लड़ाई है। हमारी लड़ाई किसी एक आदमी के नहीं, हमारे पूंजीपतियों के। सुन लो भैया, बेटा सुन लो। आज लड़ाई हमारी जो है कांग्रेस वर्सेस पूंजीपति के अगेंस्ट लड़ाई है। हमने वो लड़ाई लड़नी है क्योंकि गरीब आदमी की इसमें इनके पास कोई जगह नहीं। आज गरीब आदमी तरस रहा है, नौजवान मेरा तरस रहा है, नौजवान को नौकरी नहीं मिल रही है। आज हमारे जो एनएसए के बच्चे हैं उनको पढ़ाई के लिए ठीक नहीं पढ़ते हैं, आज जब पेपर देने जाते हैं आज पेपर लीक हो जाते हैं या फिर उनके ऊपर स्टे लग जाता है। तो आज बहुत से मुद्दे आप लोगों के पास हैं। तो आप लोगों ने ये सारे मुद्दे लेके लड़ने हैं और कांग्रेस के लिए आपने प्रचार करना है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो सभी समुदायों को लेकर साथ चलेगी। कांग्रेस के टाइम में पिछले 5 सालों में जो हमने काम किए हैं वो इनके जो 3 अपने MLA रहे, सुखराम जी CPS भी रहे, मंत्री भी रहे, उनसे कहीं ज्यादा हमने एक टर्म में इनसे काम करा। कई दफा मीडिया हमारा सामने है, उनके थ्रू भी हमने सुखराम जी को कहा हमारे साथ बैठ के बात करो। जो आपने 3 टर्म में आपने काम किया, हमने 5 साल में जो काम किया उनका व्याख्यान करते हैं, आपने ज्यादा किया हमने। और आज सुखराम जी हमारे सामने से कतराते हैं। वो सिर्फ मीडिया के पास ही कहते हैं कांग्रेस ने कुछ नहीं किया और ये कहते हैं जो काम किया हमने किया सारा। आज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये आपका जो बगानी पुल है इसके गुणगान गाते हैं
इनको सुखराम जी को ये नहीं पता इसकी डीपीआर कितने की बन के यहाँ से बन के गई। हमने उसकी डीपीआर हमारे कांग्रेस के टाइम में राज साहब के आशीर्वाद से और उधर हमारे नव प्रभात जी उधर थे, हमने मिलके इसको डीपीआर 50 करोड़ की डीपीआर हमने यहाँ से बनाकर भेजी। उनको ये नहीं पता कितने डीपीआर बनी। और जब हमने उसको सेंटर में भेजा तो दोनों जगह यहाँ हमारे यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, सेंटर में बीजेपी थी, इन्होंने पैसा नहीं भेजा। अब उसका पैसा आया है 42 करोड़ समथिंग रुपया उसका पैसा आया है। और वो मैं मानता सुखराम जी को तब, अगर वो काम कोटा स्टार्ट कराते, कोई भी 2 स्टेट का काम होता है 50-50 पैसा लगता है उसमें, आधी स्टेट का लोन वो देते हैं, आधी स्टेट दूसरी देती है। तो ये काम जो शुरू हुआ है ये उत्तराखंड ने शुरू किया है। और सुखराम जी वहाँ स्टेज पे बैठ के चुपचाप बैठ के वापस आ गए। यहाँ से अगर काम शुरू हमारे नौजवानों को यहाँ काम मिलता, हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट लोगों को यहाँ काम मिलता, मगर उन्होंने भाई ले रहे हैं कि हमने ये काम शुरू किया। उसके साथ साथ यमुना चैनलाइजेशन की मैं बात करूंगा, 250 करोड़ का प्रोजेक्ट हमने यहाँ से पास करके भेजा, जो हर साल हमारे किसानों की हर साल हजारों बीघा जमीन बरसात में जाती है, उसके लिए हमने 250 करोड़ का प्रोजेक्ट चैनलाइजेशन के भेजा। वो अब उसका पैसा सैंक्शन हो गया, उसकी भी सुखराम जी बाबा करते हैं कि हमने ये कराया। आज इनके बीच में वो लड़ाई पड़ी है कि ठेकेदार कौन, उसका ठेकेदार इन्होंने भाई भतीजावाद ठेकेदारी में चलाया। आज मेरे ख्याल से अब तो 15-20 दिन सारे आचार संहिता में लगने को रह गए हैं। ये काम इनके टाइम में ना, ये हमारी कांग्रेस के टाइम में होगा, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। इसके साथ साथ आप ये कहते हैं हम किसानों के बहुत हमदर्द हैं। राज साहब से हमने यहाँ 250 करोड़ की एक मंडी हम ये लेके यहाँ आए। अपने टाइम में हमने यहाँ का उसका कोल्ड स्टोर का काम स्टार्ट कराया था। राइपिंग सेंटर जो हमारे फ्रूट हैं, मैंगो है हमारे, और जो फ्रूट है केला है, जो दवाइयों से पकाए जाते हैं, वो उसमें दवाई नहीं लगती, उससे जो खाने वाले को बड़ा नुकसान होता है शरीर में, तो वो राइपनिंग चैम्बर हमने यहाँ लगाया था। उसका काम आधे में रोक दिया, आपका इसका कोल्ड स्टोर का आधे में काम रुक गया। इन्होंने 250 करोड़ रुपया वहीं का वहीं पता नहीं कहाँ गिरा, मैं नहीं जानता। और ये कहते हैं हमने बहुत किसानों का हमने बहुत फायदा कराया। मैं कहता हूँ किसानों को इन्होंने क्या फायदा करा। आज किसान हमारे जो पिछली बार जो हमारे धान गए हैं, तो हमारे किसान 80% हमारे किसान भाई यहाँ हैं। मैं भी किसान हूँ। जोगिंदर जी आगे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, तो आ जाओ, आगे आ जाओ, आ जाओ, निकलाओ, निकलाओ, निकलाओ। तो किसानों ने किस तरह धान अपना बेचा। रात को जो इनके चाचा भतीजावाद इन्होंने यहाँ फैलाया था, मेरे पास अब भी फोटो है। हम तो कई दफा मंडी में भी गए, यहाँ से ट्रॉलियां रात को भर के आती, ट्रैक्टर भर के पार के धान आते थे, और यहाँ वो 1200-1300-1400 रुपए में खरीद के इनके भाई भतीजावाद 1900-1950 रुपए यहाँ उन्होंने धान यहाँ बेचा। और हमारे किसानों का आज हमारे किसानों का जो धान यहाँ का लोगों था वो अपने घरों में पड़ा रहा, और उसके ऊपर 4-4 दफा झड़ने लगते थे। उसके बाद 4-4 झड़ने लगते, वो धान स्पेशल वहां से आके उसमें झड़ने भी लगते, रात को पैक होकर चला जाता था। ये कहते हैं मैंने बहुत बड़े बड़े काम किया है। आज मैं सुखराम जी कहता हूँ उन्होंने क्या यहाँ काम किया। मैं उनसे मीडिया के थ्रू भी ये कहना चाहूंगा, इलेक्शन आ गया, इलेक्शन में तो आमने सामने होना चाहिए, वो कभी नहीं आते हमारे। पीछे मीडिया ने यहाँ एक प्रोग्राम भी रखा था, मेरे पास कॉल आई थी कि हम ग्राउंड में प्रोग्राम रखना चाहते हैं, जितनी पार्टियां सामने आमने सामने बैठ के बात करें। मैंने तो हाँ कर दी थी। उसके बाद सुखराम जी ने कहा मैं नहीं आ सकता, फिर कहने लगे मैं मंडल प्रधान भेजता। फिर हमने अश्विनी शर्मा जी ने कहा नहीं कि भाई मंडल प्रधान आएगा तो मंडल प्रधान आएगा, मंत्री आएगा तो हमारा भी आएगा, हम तो वो मंडल प्रधान को भेजने से हम मना करते हैं। ऐसी क्या बात है, अगर आपने काम की है तो आप स्टेज पे आके लोगों को बताएं कि हमने ये काम किया। आज बिजली के मंत्री हैं वो, आज बिजली का क्या है आपको मालूम, कितना उस पर कट लग रहे हैं। आज 400 करोड़ रुपया घटाला उनके ऊपर है। जो मीटर 65 रुपए में हमीरपुर दूसरी डिस्ट्रिक्टों में लगे हैं, वो यहाँ 2772 रुपए का यहाँ पर वो मीटर हमारे यहाँ लगा है। तो इतना काम कहाँ गया। उसकी सफाई आपने सुनी होगी, उसकी सफाई सुखराम जी देते हैं, बड़े पर्चे इलाके ऐसे, उसमें पता नहीं क्या लिखा है क्या नहीं, मुझे नहीं मालूम है, पर वो कहते हैं इसमें ट्रांसफार्मर इसमें इंक्लूड है, इसमें आपके पोल इसमें इंक्लूड है, इसमें तारे इंक्लूड है। भाई अगर उनके 65 रुपए में लगा तो उनमें भी आपका ट्रांसफार्मर तारे इंक्लूड होंगी। आज मंत्री होते हैं, आज उसके ऊपर सरचार्ज ये इतने बिलों में लग के आए। आज आम आदमी बिजली का बिल देते हुए परेशान है। मैं अपनी बताऊं, मेरे घर का बिल 31-31 हजार रुपया है।
और चेक कराओ तो क्या कुछ भी नहीं, मीटर लगाया उसमें नहीं। वालिया जी यहाँ बैठे इन्होंने दोबारा मीटर चेंज करा, वो 7,000 है पहुंच गया। अब इनका हाल इतना बुरा है बिजली का, कुछ होना। आज बिजली कहाँ जा रही है हमें नहीं मालूम, इंडस्ट्री को दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं हमें नहीं मालूम। अब बरसात इतनी हो चुकी है, उसमें मानते हैं कि गर्मी में पानी कम हो जाता, बिजली नहीं आती। अब तो पानी इतना बरस गया, ऊपर वाले इतना पानी बरसा दिया, अब तो बिजली में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आज फिर वही हाल है बिजली का भैया। उसका जवाब एक और देते हैं कि हमने बहुत से ट्रांसफार्मर, बहुत सी लाइनें, बहुत से पोल हमने चेंज किए। मैं दावे के साथ कहता हूँ हमने भी अपने टाइम में बहुत से ट्रांसफार्मर और लाइनें और पोल हमने चेंज कराए, हमने कभी कट लाइनें नहीं दिए। और आपको वादा करते हैं अगर आपका आशीर्वाद रहा उसी तरह आपको यहाँ बिजली मिलेगी, आप हर सुविधा। मेरे जितने नौजवान साथी हैं उनको नौकरी दिलाएंगे, हम आपको वादा करते हैं। आज हमारी जो कांग्रेस पार्टी है उसके शीर्ष नेतृत्व ने यहाँ कुछ वायदे किए हैं जो मैं आप लोगों को जो बताना चाहूंगा। जैसे ही सरकार बनेगी उसमें बताया है कि 5 लाख रुपए 5 लाख नौकरियां नौजवानों को देंगे, ये सबसे पहला वादा है। दूसरा, युवा स्मार्टअप के नाम से एक उन्होंने योजना चलाया है जिसमें 1-1 लाख रुपया फ्री इंटरेस्ट, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, अपना रोजगार स्टार्ट करने के लिए नौजवानों को दिया जाएगा। और तीसरा, मेरी महिला जो शक्ति है, चाहे कोई भी महिला हो 18 से 60 साल की, 60 साल के ऊपर पेंशन लग जाती है, 18 से 60 साल की कोई भी महिला होगी उसके खाते में 1500 रुपए हर महीने। सरकार बनने के 10 दिन के अंदर जो हमारे पेंशनर हैं जिनको पेंशन नहीं मिलती और आज वो सड़कों पे अपना धरना दे रहे हैं, सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं, सरकार उनकी कोई नहीं सुन रही। उनको 10 दिन के बाद सरकार बनते ही उनको ओल्ड पेंशन उनको बहाल की जाएगी। और जो बिजली है जो उसके 300 यूनिट, पहले 300 यूनिट हर आदमी को 300 यूनिट फ्री दिया जाएगा, ये वादा किया है। चौधरी कल्याण जिंदाबाद। और जो प्रशासन है, जो आज प्रशासन अपनी मनमानी कर रहा है, आज हमारे लोगों को दुखी कर रहा है, उस प्रशासन को दुरुस्त किया जाएगा और आपके हक में बनते ही आपके साथ होगा। सभी को स्वच्छ जल, जो स्वच्छ जल है सभी के घर में स्वच्छ जल उपलब्ध होगा, ये और वादा किया है। हर अस्पताल में मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य, जो आज हमारा अस्पताल पहुंचा है इसमें कमी कोई नहीं है। हमारे टाइम में स्टार्ट किया, राज साहब ने इसका उद्घाटन किया। हमारे टाइम में यहाँ डॉक्टर 18 डॉक्टर पूरे होते थे, नर्सें पूरी होती थी और 52 दवाइयां जो फ्री मिलती थी वो हम हफ्ते में एक बार कम से कम अस्पताल में जाके राउंड मार के आते थे। यहाँ कोई कमी नहीं, मरीजों से मिलके आते थे। वो 52 दवाइयां उस टाइम उपलब्ध होती थी, आज आप जाके देखो कोई दवाई वहां उपलब्ध नहीं है। और आज पोंटा का हॉस्पिटल एक रेफर हॉस्पिटल के नाम से जाने लगा है। यहाँ जो चाहे बीमार आदमी भी, तो जो बुखार वाला भी चला है उसको रेफर। अभी कुछ दिन पहले जो हमारा अल्ट्रासाउंड है उसके लिए बहुत से धरने दिए गए, इन्हीं के लोगों ने धरने दिए, हमने भी उनका समर्थन किया, हमने भी मीडिया के थ्रू इसको छाला। डॉक्टर आया, उसके ऊपर इतना प्रेशर डाल दिया, डबल उसकी ड्यूटी लगाई, तो डॉक्टर यहाँ से ट्रांसफर करा दोबारा से। हमें नहीं मालूम क्या इनके कमीशन की बात है या क्या बात है, हम नहीं जानते क्यों उस डॉक्टर के ऊपर ये इतना प्रेशर डाला गया कि वो यहाँ से चला गया। और मोबाइल जो आपकी वैन है, जो आपकी मरीजों को देखने के लिए है, हर पंचायत में एक मोबाइल वैन देंगे, चाहे 2 पंचायत का करें उसको हर गांव में चेकअप होगा मरीजों का, और मोबाइल वैन के साथ डॉक्टर होगा, नर्स होगी, वो सारे पंचायतों में जाएगी। और 4 जैसे हमारे गरीब बच्चे हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, इंग्लिश की बड़ी दिक्कत आती है, इसमें दो राय नहीं, जब कंपटीशन होता है उनके लिए बड़ी दिक्कत आती है। उसमें 4 इंग्लिश स्कूल हर विधानसभा में 4 मीडियम इंग्लिश स्कूल खोले जाएंगे, जिसमें हर बच्चा उसमें पढ़ सकेगा। ये हमारी पार्टी ने वादा किया है। और
जो हमारे किसान लोग हैं, उसके जो हमारे पशुपालक हैं, उनसे 10 लीटर दूध उनसे अच्छे दाम पे उनसे खरीदेंगे। और दूसरा जो गोबर है, जो हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो हमारे यहाँ चार्ज लगे हैं, उन्होंने बघेल साहब, उन्होंने अपनी सरकार में छत्तीसगढ़ में चलाया है, जो पशु गोबर देता है वो 2 रुपए किलो हर किसान से खरीदा जाएगा और उसको खाद बना के उसको बेचा जाएगा। उससे हमारे किसान की आमदनी बढ़ेगी। पशु जो हमारे आवारा फिरते हैं उनको भी बाहर खेतों में छोड़ने से बेहतर होगा कि वो अपने पशुओं को घर में रखेंगे और गोबर उसको बेचें। उससे भी हमारे किसान की आमदनी बढ़ेगी। और बच्चों के लिए एक अच्छी शिक्षा देंगे, 4 इंग्लिश मीडियम स्कूल देंगे। तो मेरा आप लोगों से यही अनुरोध रहेगा कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आप लोगों के साथ हमेशा खड़ी रही है, गरीबों के साथ खड़ी रही है, और जो कभी भी दुख दर्द में जो हमेशा कभी उसने ये नहीं रखा कि भेदभाव की बात की है। आज हमारे जो सेंटर में भी बीजेपी सरकार है, हमारे प्रदेश में भी सरकार है, कहते डबल इंजन की सरकार है। ऐसी डबल इंजन की सरकार क्या करना, महंगाई इतनी पहुंच गई है। कहते थे कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे बेरोजगारों को, नौजवान साथियों को। आज कहाँ गया? कोई भी हमारे नौजवान को आज रोजगार मिला, सभी बेरोजगार मिल गए। और उसके ऊपर जो कोरोना लगा था उसमें जो लगे हुए थे वो भी बेचारे बेरोजगार आज घूम रहे हैं। और ऊपर से कहते हैं कि चाय बनाओ पकौड़े तलो। ये कोई एक भद्दा मजाक हमारे नौजवान साथियों के साथ हो रहा है। आज पेट्रोल का दाम देखो कितना बढ़ गया है। पेट्रोल हमारे टाइम में, कांग्रेस टाइम में, जब मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और जो कच्चा तेल जिसको क्रूड ऑयल जिसको कहते हैं, वो 150 रुपए पर बैरल के हिसाब से मिलता था। तो भी इतना रेट डीजल पेट्रोल का नहीं था। आज उस क्रूड ऑयल का रेट 60 से 65 रुपए पर बैरल है, और तेल का रेट देखो कहाँ पर पहुंच गया। इनको कहा इसको जीएसटी के उसमें लिया, दायरे में लिया, पर ये दायरे में नहीं लाते। तो ये तो एक तेल के माध्यम से इतना पैसा कमाना चाहते हैं। अदानी अंबानी जो इनके खास आदमी हैं, उनको पैसा कमाना चाहते हैं। आज जो कांग्रेस ने अपने टाइम में जो धरोहर बनाई थी, वो आज अंबानी अंबानी को ये बेच रहे हैं। चाहे वो रेलवे हो, चाहे आपका हवाई पट्टियां हो, चाहे ONGC हो, चाहे BSNL हो, कोई भी है, सारा जितनी भी कमाई के साधन थे, कांग्रेस ने 70 साल में जो धरोहर अपनी खड़ी की थी, वो जो प्रॉफिट देती थी, वो आज इन्होंने अंबानी अंबानी को बेच दिया। मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि इस सरकार से पीछा छुड़ाओ, क्योंकि अदरवाइज इस सरकार से अगर नहीं पीछा छुड़ा, मैं आप लोगों को बताऊंगा जो हमारे श्रीलंका का हाल हुआ है, वो आपके हमारे हिंदुस्तान का, हमारे हिमाचल का हुआ। आज अगर ये सरकार नहीं चेंज हुई और ये दोबारा आ गए, तो आप लोग कहने को ना नौकरी आपको मिलेगी, ना आपको महंगाई कम होगी, आपको तो आपके अंबानी के हाथ पे भी। तो मेरा कहने का मतलब यह है, इनकी सरकार को जो आदमी दो चला रहे हैं, सिर्फ मोदी और शाह साहब दो चला रहे हैं। आज इन्हीं के बीच में देखो कितनी फूट है। आप कोटा में देखो, मैं इनके सेंट्रल लेवल पे नहीं कहूँगा, स्टेट लेवल पे, स्टेट लेवल में बहुत झगड़े हैं, कांग्रेस में बहुत ज्यादा झगड़े इनके देश में पड़े हुए। आज कोटा में देखो, इनके 4 जो मेन खास आदमी थे वो इनके अगेंस्ट खड़े हैं। आज इनके ऊपर जो इनका मंडल प्रधान है, उसके ऊपर फ्रॉड सर्टिफिकेट बनाने का आरोप। मैं आप लोगों से क्या कहना चाहूंगा दोस्तों, आप लोगों ने यहाँ टाइम दिया, आप लोगों को मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप मजबूती से आज इलेक्शन लड़े। ये आपका अपना इलेक्शन है, मेरा इलेक्शन है, ये आप लोगों का अपना इलेक्शन है, अपना इलेक्शन इसको समझ के लड़े। आप लोगों को कोई भी बूथ पे कमी मिलते या आपको किसी चीज की कमी हो, मंडल प्रधान बैठे हैं, हमारे पूरे जोन अध्यक्ष हैं बैठे हैं, आपको हर चीज पे मुहैया कराएगी। जो आपकी जरूरत चाहिएगा वो ये हमारी पूरी कमेटी है, ये आपको मुहैया कराएगी। आगे आप लोगों ने प्रचार आप लोगों ने करना है, आप लोगों ने चुप नहीं बैठना है। आज आपके पास पिछली टाइम से इस बात बहुत ज्यादा टाइम, तो आप लोगों ने जो रुके हुए हैं, यहाँ ये भी क्वेश्चन उठाया कि रुखों को मिलाना। देखो मुझे तो मालूम नहीं कौन रुका है, मंडल प्रधान जी को मालूम नहीं कौन रुका है। गांव में आप लोगों को पता है कौन रुका हुआ है। आप लोग उनसे बात करें, हमें वहाँ बुलाएं, चाहे रात हो दिन हो, हम आप लोगों के साथ वहाँ आएंगे, उनसे बैठ के बात करेंगे और उनको मनाएंगे। इससे पहले हमारी एक वैल चली हुई है, बहुत से लोगों के पास हम गए, उनको मनाया, ऐसी बात नहीं हम नहीं गए, हमने सिलसिला पहले जारी किया हुआ है। पर यहाँ जो क्वेश्चन था उसका मैं जवाब देना चाहूँगा।
कि जो भी हमारे से नाराज है या घर में बैठे हैं उनको बताना आपका फर्ज है, उनको घर से उठा के उनको मनाना हमारा फर्ज है। ये मैं आपसे वादा करता हूँ। आज आप दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल। आप सब कांग्रेस के वीर सिपाहियों का जो यहाँ